हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव करेंगे और इसके पहले मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता दिया है, उसके वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं। हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन टाइम। तो ध्यान से देखिएगा, इसी में सारा फॉर्मूला है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी मतलब क्या है कि आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, और कोई एक खास बॉडी है, मान लीजिए कार है, तो ये ट्रेवल कर रही है, तो कुछ इसका स्पीड होगा। तो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे स्पीड, और इसके लिए इनटू टाइम, और ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है। अब आपके फॉर्मूला में क्या दिया गया है कि ये जो है इसको कैसे निकाला जाएगा। ये स्पीड को हम लोग एवरेज स्पीड लेते हैं, एवरेज स्पीड लेते हैं। एवरेज स्पीड क्यों लेते हैं? क्योंकि जब गाड़ी खड़ी है तो उसका स्पीड अलग है। स्टार्ट किए, गियर 1, गियर 2, गियर 3, आप चेंज करते गए, तो इस तरह से उसका स्पीड बदलते गया, बदला ना। तो डिफरेंट टाइम में आप डिफरेंट डिस्टेंस तय करते हैं, डिफरेंट स्पीड से तय करते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड आपका मान लीजिए कि पहले कंडीशन में V1 था, फिर दूसरी बार आपका V2 हो गया, V3 हो गया, और मान लीजिए V4 स्पीड से आप किसी डिस्टेंस को तय किए हो, ठीक है। अब जब इसका एवरेज निकाला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? सम ऑफ द वेलोसिटी, ये हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं, सम ऑफ द वेलोसिटी या स्पीड बोलिए इसको, स्पीड बाई कितना बार ये चेंज हुआ है? 4 बार। हम लोग एवरेज निकाल दिए इसका, ठीक है। और अब आपके पास क्या है? आपके पास इस फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं। और फाइनल वेलोसिटी होगा जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जब इसका एवरेज लिया जाएगा तो क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड क्या हो गया इसका? U प्लस V बाई 2, ये एवरेज स्पीड आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था। तो अभी ये डिस्टेंस को हमने यहाँ पर लिख लीजिए, एज्यूम डिस्टेंस इक्वल टू S, ठीक है। ये दोनों लिखना होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या हो गया? U, फाइनल वेलोसिटी आपका हो गया V। अब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? A इक्वल टू V माइनस U बाई T
इसको भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ टाइम के बारे में बात की गई है, तो टाइम आपका हो गया, टाइम को हम लोग टी से डिनोट कर दिए। ये डिनोटेशन पार्ट हो गया। अभी आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला उठाना है। डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाई है, ये बाई लिखा गया है। स्पीड इनटू टाइम, ये तो हम लोग मैथ्स में लिखते हैं, और फिजिक्स में क्या हो गया ये? एवरेज स्पीड। अब स्पीड है पर यहाँ एवरेजिंग की बात की गई है, और ये एवरेजिंग कहाँ से आया? यहाँ से आया, ये एवरेज स्पीड आपका। ठीक है, तो हम लोग अब इन्हीं डिनोटेशंस को, ये है और इनमें से है, यहाँ पर अगले स्टेप में लिख देंगे। क्या है? डिस्टेंस के लिए एस, और स्पीड के लिए एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड आपका क्या है? u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम। ठीक, आपका फर्स्ट ला, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, अच्छा, अब v के लिए ये चेंज करेंगे हम लोग, ये टाइम को हम लोग छोटा वाला लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, अभी देखिए v को हम लोग चेंज करेंगे, u ऐसे ही रह गया, v को चेंज किए u प्लस AT। यहाँ से ये लिखने का मतलब ये था कि इससे हम लोग ये वाला डिराइव कर सकते हैं। आपको ये याद रहता तो हम लोग v का वैल्यू यहाँ से डिराइव करके ऐसे निकाल सकते थे, और इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते। समझ में आ रहा है कैसे इससे निकाल सकते थे? a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो ये AT हो गया, AT हो गया, और v माइनस u। अब v को यहीं रहने देंगे, इसको इधर ला देंगे। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस AT, यही तो हम लोग यहाँ से लिए और यहाँ लिखे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल दिमाग में बात रखनी है। क्या हमने मैथ्स में पढ़ा है? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। फिजिक्स में ये एवरेज ले लिए। एवरेज किसका? भैया गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट किए, कई गियर चेंज किया गया, तो कई एवरेज स्पीड से हम लोग उसको चलाए और कोई खास डिस्टेंस तय किए, तो वो एवरेज स्पीड क्या है? तो दो ही चीज़ मानी गई है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी फाइनल वेलोसिटी। उन दोनों का हमने एवरेज ले लिया, तो बस यही एवरेज यहाँ लिखा गया, u प्लस v बाई 2। अब v को चेंज कर दिया गया इससे, अब u प्लस AT हो गया, अब v को चेंज करके ऐसे कर दिया गया। अब इसके नीचे में बाबू क्या है? 2, और ये ऐसे इंटू t। अब आपको इसको अरेंज कर देना है। खाली सिंप्लीफिकेशन है। अभी हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ये u मिलेगा, ये जो है u प्लस AT ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस रहता तो इसका साइन चेंज होता, प्लस है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। u प्लस AT डिवाइडेड बाई 2। अब ये हम लोग ब्रैकेट रखेंगे, ये t हो गया। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? 2u प्लस AT
2u प्लस AT डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी कर देंगे। इस टी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2ut प्लस AT स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाई 2। आगे इसको क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। 2ut बाई 2 प्लस AT स्क्वायर बाई 2, ये 2 कैंसिल। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, S इक्वल टू ये ut हो गया, ut प्लस इसको हम लोग बाई 2 है, इसको अलग लिखते हैं हाफ, और ये a और ये t स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ। करेंगे क्या, एक बार लास्ट में मैं बता दे रहा हूँ आपको कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड बदल बदल के चलता चेंज होते रहता है, इनिशियल है, फाइनल है, तो हम लोग इसका एवरेज ले लेंगे। ठीक, तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम हम लोग ले करके इसमें चलेंगे। तो नोटेशन लिख दिया गया, डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से, फाइनल वेलोसिटी हम लोग v से डिनोट करते हैं। टाइम के लिए आप t नोट करेंगे और इसके आधार पर आपने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड किया था। इसमें इन सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिया गया। v के बदले में हम लोगों ने ये वाला वैल्यू रख दिया और तब इसके ब्रैकेट्स को ओपन करते हुए सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया और तब आपका S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गया। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चंस बहुत अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।